नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो अध्याय 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, आदर्शवाद की एक परिभाषा दीजिए। आदर्शवाद एक दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता का मूल तत्व विचार और मानसिक वस्तुएं हैं। यह दुनिया की वास्तविकता को मानसिक और आध्यात्मिक तत्व के रूप में देखता है, न कि भौतिक के लिए। आदर्शवाद का मानना है कि ये आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देता है। आदर्शवाद के 2 गुण बताइए। आदर्शवाद में व्यक्ति का आत्मा और मानसिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह जीवन के उच्च आदर्शों को महत्व देता है और शिक्षा में नैतिकता पर जोर देता है। तत्वमीमांसा से क्या है? तत्वमीमांसा वो दर्शन है जो जीवन और जगत की वास्तविकता को समझने के लिए तत्वों और उनके अस्तित्व पर विचार करता है। यह भारतीय दर्शन में से महत्वपूर्ण शास्त्र है जो ज्ञान और अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृतिवाद के 2 विशेषताएं बताइए। प्रकृतिवाद प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों पर विश्वास करता है। यह शिक्षा में प्राकृतिक विकास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्लेटो के विचार जगत से आप क्या समझते हैं? प्लेटो का विचार जगत वो वास्तविकता है जो केवल मानसिक और बौद्धिक रूप में मौजूद है। यह सांसारिक भौतिक रूप में अस्थायी है, जबकि विचार जगत शाश्वत और अव्यक्त होता है। कांट के अनुसार प्रकृतिवाद दर्शन क्या है? कांट के अनुसार प्रकृतिवाद वो दृष्टि है जो वास्तविकता को हमारे अनुभवों ज्ञान के आधार पर परिभाषित करता है। कांट ने इसे नैतिकता और प्रकृति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रयोजनवाद का अर्थ बताइए। प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो मानता है कि ज्ञान और शिक्षा उद्देश्य जीवन में व्यवहारिक उपयोगी परिणाम प्राप्त करना है। ये जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान में मदद करने की दिशा में काम करता है। प्रकृति की ओर लौटो का क्या अर्थ है? यह नारा दर्शाता है कि हमें अपनी शिक्षा और जीवन को प्राकृतिक तरीके से जीने की दिशा में सुधार करना चाहिए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जीवन और साधारण जीवन शैली को महत्व देना है। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बताइए। प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक के प्रैग्मा, जिसका अर्थ है कार्य या क्रिया, से हुई है, जो दर्शाता है कि ज्ञान और विचारों का मूल्य उनके वास्तविक परिणामों और प्रभाव से होता है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद में शिक्षक का कार्य छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शन में सहायक होता है और उनका उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध एक सहयोगात्मक और गाइडिंग प्रक्रिया है। शिक्षक छात्र की समझ और अनुभव के आधार पर उसे जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या को जीवन के वास्तविक कार्यों और समस्याओं के साथ जोड़कर बनाया जाना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है, छात्रों को व्यवहारिक और सृजनात्मक रूप से सोचने में सक्षम बनाना है। प्रकृतिवाद का शिक्षा में क्या योगदान है? प्रकृतिवाद ने शिक्षा में प्राकृतिक विकास, स्वतंत्रता और स्वयं के अनुभवों से सीखने पर जोर दिया है। ये शिक्षा को छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास के साथ जोड़ता है।
प्रकृतिवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति विकास है। ये स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा देता है। छात्रों को अपने परिवेश और प्राकृतिक दुनिया से सीखने का अवसर मिलता है। आदर्शवाद और शिक्षक से आप क्या समझते हैं? आदर्शवाद में शिक्षक का कार्य छात्रों को उच्च नैतिक मानकों और विचारों और सिद्धांतों से अवगत कराना है। शिक्षक छात्रों के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आदर्शवाद ने शिक्षा में विचारों और नैतिकता को प्रमुख बनाया। इसका प्रभाव यह है कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना बल्कि छात्रों को अच्छे इंसान बनाने में की दिशा में भी था। आदर्शवादी दर्शन से आप क्या समझते हैं? आदर्शवादी दर्शन यह मानता है कि विचारों और मानसिकता की असली वास्तविकता है। इसे दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन करना है। आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षक से संबंध की व्याख्या कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक से संबंध एवं संरक्षक और मार्गदर्शक का होता है। शिक्षक छात्रों को उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है और शिष्य इन आदर्शों का आत्मसात करता है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या हैं? आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के जो प्रमुख कार्य हैं, छात्रों को उच्च विचार, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना ताकि वे जीवन के सही मार्ग पर अनुसरण कर सकें। शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? शिक्षा सिद्धांत के लिए इसका क्या योगदान है? प्रकृतिवाद वो शिक्षा सिद्धांत है जो मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति विकास है। इसका योगदान वह छात्रों को प्रकृति दुनिया से सिखाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रकृति अनुशासन का अभ्यास कराना है। प्रकृति बेसिकली प्रकृति से सीखने की बात करता है, वो स्व अनुशासन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चों की उम्र, मानसिक स्थिति और उनके प्रकृति के अनुसार डिजाइन किया जाए। बच्चों के अनुभव और माध्यम से सीखने का अवसर देता है। यह बात करता है कि मूल प्रवृत्ति की रुचि और क्षमताओं को महत्व देता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देता है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित नॉलेज देता है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, प्रकृति को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये इसके तरीके होते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए शैक्षिक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रयोजनवाद का अर्थ है ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। इसमें शैक्षिक उद्देश्य छात्रों को समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारिक सोच, सृजनात्मकता और लचीलापन सिखाना है। अगला, प्रयोजनवाद में शिक्षा के सिद्धांत और कार्यप्रणाली किस प्रकार प्रभावित करती है? प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सिद्धांतों में बदलाव लाया, जैसे कि छात्रों को केवल याद करने के बजाय सोचने, विश्लेषण, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने पर जो इसमें शिक्षा की अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बना दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।